नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपने क्या वर्क चल रहा था? अपने ऑब्जर्वेशन बुक में, माय ऑब्जर्वेशन बुक में पार्ट सेकंड सोने की सुराही चल रहा था। इस माय ऑब्जर्वेशन बुक में प्रश्न नंबर 10 तक मैंने आपको वर्क करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको प्रश्न नंबर 11 करवाने जा रही हूँ। देखिए कौन सा प्रश्न है। प्रस्तुत कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रस्तुत कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विस्तार से उचित कारण सहित बताइए। विस्तार से देखो, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक सुंदर वस्तु गुणवान नहीं होती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक सुंदर वस्तु गुणवान नहीं होती। मिट्टी की सुराही में पानी ठंडा हो सकता है, परंतु सोने की सुंदर सुराही पानी को ठंडा नहीं कर सकती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक सुंदर वस्तु गुणवान नहीं होती। प्रत्येक सुंदर वस्तु गुणवान नहीं होती। मिट्टी की सुराही में पानी ठंडा हो सकता है, परंतु सोने की सुंदर सुराही में पानी ठंडा सोने की सुंदर सुराही पानी को ठंडा नहीं कर सकती। ये था आपका प्रश्न नंबर 11। ठीक है, साफ साफ सुंदर राइटिंग में अपना वर्क करते रहना। अब देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, पाठ का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा हास्यप्रद लगा? हंसाने वाला, और क्यों? लिखिए और कक्षा में पूर्ण हाव भाव के साथ बताएं। ये आपने कहानी पढ़ी है, अच्छी तरह समझाई है। ये आपका प्रश्न नंबर 12 होमवर्क है। ये आप खुद लिखोगे, पाठ को पढ़ोगे, उसमें आपको अगर जो भी लगेगा कि ये हास्यप्रद है तो आप लिखना। मेरी समझ से ये सेवक और कालिदास वाला होगा पैराग्राफ। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ना, फिर इसको लिख देना। प्रश्न नंबर 12 ये आपका होमवर्क है। ज़रूरी नहीं है, जैसा आपको लगता है आप इसको वैसा ही लिख देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 आपको मैंने करवा दिया। 12 आपका होमवर्क है, बुक में ही करना, ऑब्जर्वेशन बुक में, नोटबुक में नहीं करना। अब करते हैं, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट प्रश्न क्या है? राजा के माथे पर क्या चमक रहा था? राजा के माथे पर क्या चमक रहा था? मुकुट, गुस्सा, पसीने की बूंदें। जो सही हैं मैंने टिक कर दिए हैं, आप इसको वैसे ही अपनी बुक में टिक करते जाना। तो फर्स्ट का आंसर आएगा पसीने की बूंदें। नेक्स्ट, राजा का हाल किससे बेहाल था? किससे बेहाल था? चिंता से, गर्मी से, बीमारी से। तो क्या आएगा? गर्मी से। राजा का हाल किससे बेहाल था? गर्मी से। चुटकी लेने का क्या अर्थ होता है? चिमटी काटना, चुटकी बजाना, मजाक उड़ाना। तो क्या आएगा? मजाक उड़ाना। चुटकी लेने का क्या अर्थ होता है? मजाक उड़ाना। शुक्रिया शब्द में लगा प्रत्यय है या, इया या आ। तो क्या आएगा? इया। शुक्रिया, इया। इया को टिक कर देना।
उपसर्ग व प्रत्यय में से किसका एक अर्थ होता है? उपसर्ग व प्रत्यय में से किसका एक अर्थ होता है? उपसर्ग का, प्रत्यय का, दोनों का। आंसर क्या आएगा? दोनों का। आपके अनुसार महाकवि कैसे थे? आपके अनुसार महाकवि कैसे थे? विद्वान, आज्ञाकारी, जड़ बुद्धि। तो क्या आएगा? विद्वान। आपके अनुसार महाकवि कैसे थे? विद्वान, यानी कि हमारे अनुसार। सुनार शब्द में मूल शब्द कौन सा है? सुनार शब्द में मूल शब्द कौन सा है? सुन, सुना, सोना। तो क्या आएगा? सुन। क्या आएगा? सुन। राजा की बात सुनकर महाकवि डैश रह गए, हक्के बक्के रह गए, अपना सा मुँह लेकर रह गए, फूले नहीं समाई। तो क्या आएगा? अपना सा मुँह लेकर रह गए। कालिदास ने सोने की सुराही क्यों मंगवाई? कालिदास ने सोने की सुराही क्यों मंगवाई? महाराज को रिझाने के लिए, महाराज को उपहार देने के लिए, महाराज को सीख देने के लिए। क्यों मंगवाई थी? महाराज को सीख देने के लिए। मजाक नहीं उड़ाना था, उनको शिक्षा देना चाहते थे कालिदास। किसको? राजा। प्रस्तुत पाठ से आपने क्या सीखा? प्रस्तुत पाठ से आपने क्या सीखा? पानी मिट्टी की सुराही से पीना चाहिए, रूप से महत्वपूर्ण गुण होता है, गर्मी से बचने के उपाय। तो क्या आएगा? रूप से महत्वपूर्ण गुण होता है। सुंदरता गुणवान नहीं होती। क्या गुणवान होता है? गुण। रूप से महत्वपूर्ण गुण होता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। राजा के माथे पर क्या चमक रहा था? ओनली आंसर बोलूँगी। पसीने की बूंदें। राजा का हाल किससे बेहाल था? गर्मी से। चुटकी लेने का क्या अर्थ होता है? मजाक उड़ाना। शुक्रिया शब्द में लगा प्रत्यय है इया। उपसर्ग व प्रत्यय में से किसका एक अर्थ होता है? दोनों का। आपके अनुसार महाकवि कैसे थे? आपके अनुसार महाकवि कैसे थे? विद्वान। सुनार शब्द में मूल शब्द कौन सा है? सुनार शब्द में मूल शब्द सुन। सुन से क्या बना? सुना। क्या बना? सुना। राजा की बात सुनकर महाकवि डैश अपना सा मुँह लेकर रह गए। कालिदास ने सोने की सुराही क्यों मंगवाई? महाराज को सीख देने के लिए। सीख होती है शिक्षा। महाराज को शिक्षा देने के लिए। प्रस्तुत पाठ से आपने क्या सीखा? क्या सीखा? रूप से महत्वपूर्ण गुण होता है। तो इसी के साथ ही बेटा आज आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर माय ऑब्जर्वेशन बुक में कंप्लीट हो चुका है। इसको आप अच्छी तरह अपनी ऑब्जर्वेशन बुक में कर लेना। और अगर थोड़ा बहुत काम रहा है डिस्कवरी में तो पहले मैं आपको देखूंगी, फिर वो करवाऊंगी। तो नहीं तो इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट लेसन करवाऊंगी। नेक्स्ट लेसन कौन सा है आपका? देख लेते हैं। नेक्स्ट लेसन मेरे हिसाब से आपका नेक्स्ट लेसन होगा माँ कह एक कहानी। ये तो करना नहीं है, ये है चैप्टर आपका। सही निकला? सही, यही चैप्टर है। पाठ नंबर 3 कौन सा है? माँ कह एक कहानी। माँ क्या है? कहानी सुना रही है बच्चे को। ठीक है, माँ कह एक कहानी। इस पाठ को आप अच्छी तरह एक बार खुद रीड करना, फिर मैं आपको इस पाठ को समझाऊंगी। पहले आपने इस पाठ को अच्छी तरह अपनी बुक में से पढ़ लेना। तो उसके बाद आपको करवाऊंगी मैं लेसन नंबर 3 माँ कह एक कहानी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इस वीडियो में तो आपका सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।